हाय एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ब्रेनी गाइस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view to fix wage of industrial worker and to allow the worker to form a trade union. N.M. Lokhande was a pioneer in organizing the labor movement in the British India. Which of the statement is correct? ये जो क्वेश्चन है वो आया था 2017 में। तो आइए देखते हैं इसके स्टेटमेंट। तो जो फैक्ट्री एक्ट 1881 आया था उसने क्या किया था, उसने रेगुलेट किया था कि जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे वो फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। जो एन.एम. लोखंडे हैं, इन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस क्या है लीड की थी। इन्होंने एक सिग्नेचर जो मूवमेंट है उसको क्या लीड किया था, किसके लिए जो था वो था लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। तो दूसरा क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ अ कॉलोनियम इन इंडिया? दादा भाई नारोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। जो इंडिया में पॉवर्टी की रीज़न है वो इंटरनल नहीं है बल्कि किसकी वजह से है, ब्रिटिश की वजह से है। और इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ 1867 में। एंड इन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी हैं इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। क्योंकि ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि इंडिया से काफ़ी सारी जो धन दौलत है वो लूट कर अपने देश ब्रिटेन ले जा रहे थे। एंड इसके बाद जो थे आर.सी. दत्त, ये कौन थे? ये रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे। इन्होंने बुक लिखी थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया। एंड इन्होंने भी काफ़ी सारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं ब्रिटिशर्स की उनको क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था। एंड इसके बाद जो G.S. सुब्रमण्यम अय्यर हैं, इन्होंने भी इनका जो न्यूज़पेपर था द हिंदू, उस टाइम के जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 3। ये क्वेश्चन आया था 2015 में। अब आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। थर्ड, For resolution was passed at the famous Calcutta session of Indian National Congress in 1906. The of either retention or of the rejection of these 4 resolution became the cause of the split in Congress and at the next Congress session held in Surat 1907. Which of the following was not one of those resolution? Annulment of partition of Bengal, boycott, national education and Swadeshi. तो 1906 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था। कहाँ? कैलकट्टा में। जिसको किसने प्रिसाइड किया था? दादा भाई नारोजी ने। इस सेशन में क्या हुआ था, काफ़ी सारे रिजोल्यूशन पास किए गए थे जैसे कि नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट एंड सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको क्या कहा गया था, स्वराज। तो ये रिजोल्यूशंस क्या हुए थे, पास हुए थे। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन कौन सा रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ था? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये आया था 2010 के UPSC एग्जाम में। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है हमारा, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन, a sentence of 18-month rigorous imprisonment imposed on Lokmanya Tilak, the arrest and the deportation of Lala Lajpat Rai and Ajit Singh and passing the Punjab colonization bill, death sentence pronounced on Chapekar brothers. तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो स्वदेशी मूवमेंट है वो इसलिए लॉन्च किया गया था, क्या हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने क्या किया था, जो बंगाल है उसको 2 पार्ट में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। अब बोला इन्होंने ये था हम एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इसको डिवाइड कर रहे हैं, बट रियल रीज़न क्या था, ये क्या चाहते थे, सब लोग साथ मिलकर क्या फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उसको कमज़ोर करने के लिए इन्होंने क्या जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसको ब्रोक करने के लिए क्या किया था कि जो बंगाल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। मोस्ट जो ईस्टर्न पार्ट है इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी एंड वेस्टर्न पार्ट में क्या था, हिंदू मेजॉरिटी थी। एंड इसके लिए ही क्या किया था, स्वदेशी जो मूवमेंट है वो लॉन्च किया था। किसके अगेंस्ट की जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो इसका आंसर होगा द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन। ये जो क्वेश्चन है वो आया था 2000
10 के यूपीएससी एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। Who gave the systematic critique to the modern politics of the Indian National Congress in a series of articles entitled New Lamp for Old? Options हैं अरविंदो घोष, आर.सी. दत्त, सैयद अहमद खान एंड विरार राघवाचारी। तो हुआ क्या था, जो श्री अरविंदो घोष हैं वो क्या है, इंडियन फिलोसफर है, पोइट है एंड नेशनलिस्ट है। तो इन्होंने अपने जो एक आर्टिकल है उसकी एक क्या की थी, थीम दी थी। जो आर्टिकल क्या था, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इनका मानना था कि जो पुराने जो नेता हैं, पुराने जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उनको क्या करना चाहिए, उनको जो नए नेता है, जो यंग जनरेशन है, उनकी भी बात माननी चाहिए और उनके हिसाब से भी फैसले लेने चाहिए। तो उसी को एक क्रिटिक करते हुए इन्होंने एक आर्टिकल का नाम दिया था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, अरविंदो घोष। 6th क्वेश्चन, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग यूज द फ्रेज अन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज इंग्लिश कोलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया? आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर है दादा भाई नारोजी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश हैं उनको अन ब्रिटिश बोला था। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे थे, रूल के नाम पर क्या कर रहे थे, भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे। भारत की संपत्ति लूट लूट कर, लोगों पर टैक्स इम्पोज कर 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 वो क्या कर रहे थे, भारत की जो वेल्थ है उसको कहाँ, अपने देश ब्रिटेन ले जा रहे थे और ख़ुद को क्या कर रहे थे, काफ़ी अमीर कर रहे थे। तो इसीलिए दादा भाई नारोजी हैं, उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो जो अन ब्रिटिश है वो किसने बोला था, दादा भाई नारोजी ने। ये जो क्वेश्चन है वो 2008 के यूपीएससी एग्जाम में आया था। आगे बढ़ते हैं। Where was the first session of Indian National Congress held in December 1885? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये कब फॉर्म हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। एंड इसको किसने फॉर्म किया था, इट वॉज फॉर्म्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाई थी, इन्होंने इसलिए बनाई थी कि एटलीस्ट इंडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्रुप होना चाहिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था। इसका जो फर्स्ट सेशन है वो कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। एंड इसको प्रिसाइड किसने किया था, उमेश चंद्र बैनर्जी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बॉम्बे। ये जो क्वेश्चन है ये 2008 यूपीएससी में आया था। क्वेश्चन 8, विथ रेफरेंस टू द बुक देशार कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देओस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वॉन अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट hypnotic conquest of the mind. It inspired the performance of Swadeshi street play and the folk song. The use of देश by देशकर was a specific context to the region of Bengal. खराम गणेश क्या है, क्लोज एसोसिएट हैं किससे, अरविंदो घोष से। एंड उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम क्या था, देशार कथा 1904 में। ठीक है, इस बुक में उन्होंने क्या बोला है कि जो ब्रिटिश हैं वो क्या कर रहे हैं, जो ब्रिटिश हैं वो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, कहाँ पर, इंडिया में। इसी के चलते क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसी के चलते 1910 में जो इनकी बुक है देशार कथा, इसको क्या कर दिया था, उन्होंने बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस बुक में उन्होंने जो ब्रिटिश रूल है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। क्यों क्रिटिसाइज़ किया था? क्योंकि वो क्या कर रही थी, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी, कहाँ पर, इंडिया में। एंड इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था, उनको लगता था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैप्चर कर रही है कैप्चर कर रही है बंगाल के यंग माइंड्स पे। ठीक है, इम्पैक्ट कर रही है, कैसे इम्पैक्ट कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ लाकर,
है ना। जो पुराना इंडियन एजुकेशन था उसको काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने पूरी तरीके से, और उनके ऊपर क्या किया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन ये जो वर्ड है उन्होंने देश, उसको रिप्रेजेंट किया था उन्होंने पूरे देश यानी स्टेट कंट्री के साथ, ना कि बंगाल के साथ। तो ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 और 2। ये क्वेश्चन आया था 2020 यूपीएससी एग्जाम। Consider the following statement. The first woman president of Indian National Congress was Sarojini Naidu. The first Muslim president of Indian National Congress was Badruddin Tayyabji. बट रियलिटी में क्या है, सरोजिनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट जो हैं वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कब, 1917 में। एंड अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयबजी। यस, ये स्टेटमेंट सही है। 1887 में इन्होंने क्या किया था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको क्या किया था, प्रेसाइड किया था एज अ प्रेसिडेंट। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज सेकेंड। 10th question. The partition of Bengal was made by Lord Curzon in 1905, lasted until the First World War, when Indian troop was needed by the British and the partition was ended. King George V abrogated Curzon Act at the Royal Darbar in Delhi in 1911. Gandhiji launched his civil disobedience movement, the partition of India, in 1947 when British Bengal became East Pakistan. 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। बोला ये था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, बट रियल रीज़न ये था कि उन्होंने वो जो नेशनलिज्म फीलिंग थी उसको तोड़ना था, और जो डिवाइड एंड रूल है वो पॉलिसी इन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी फर्स्ट टाइम। एंड इसके बाद क्या हुआ था, किंग जॉर्ज फिफ्थ जब भारत आए थे एंड जब उनका कोरोनेशन हुआ था कहाँ, दिल्ली में 1911 में, तो इन्होंने क्या किया था, ये जो लॉर्ड कर्जन ने वेस्ट बंगाल को जो डिवाइड किया था उसको क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था। एंड डिवीजन अगर होगा भी इन फ्यूचर तो वो किसके बेसिस पे होगा, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फॉर मोर कंटेंट फॉलो ब्रेनी गाइस। थैंक यू।